सद्भावना सिटी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको खबरों में रखे सबसे आगे। श्री रस्तोगी सभा का 43वां वार्षिकोत्सव उत्साह के साथ मनाया गया। बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। समाज के उन मेधावी छात्र छात्राओं को प्रतिभा प्रतीक पुरस्कार से सम्मानित किया गया जिन्होंने इस साल कक्षा 6 से लेकर स्नातक स्तर की कक्षाओं में उच्च अंक प्राप्त किए। पंचायत भवन में जिगर मंच पर आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ वाराणसी से आई मुख्य अतिथि सांची रस्तोगी, राज्य कर अधिकारी वाराणसी, संस्था के अध्यक्ष मनोज कुमार, मंत्री योगेंद्र रस्तोगी और सभी कार्यकारिणी सदस्यों ने दीप प्रज्वलित कर किया। वार्षिकोत्सव समारोह में समाज के बच्चों द्वारा अनेक सांस्कृतिक और मनोरंजक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसमें नृत्य, गायन, वादन, गीत, गजल, चुटकुले, एक्टिंग, लघु नाटिका, फैंसी ड्रेस, कविता पाठ आदि का आयोजन हुआ। वैष्णवी, गौरी, नंदिनी, कार्तिक, वैभव, वैभवी, विनायक, तन्मय, अंकिता, अनिका और ओशन ने नृत्य में, अविका, विनायक, समृद्धि ने कविता पाठ में तथा आरव, सान्वी, मिष्टी, अवंतिका ने फैंसी ड्रेस में आकर्षक प्रस्तुति दी। यशी रस्तोगी, मुस्कान रस्तोगी, समर्थ रस्तोगी, शाश्ली रस्तोगी आदि को प्रतिभा सम्मान से सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि राज्य कर अधिकारी वाराणसी सांची रस्तोगी ने रस्तोगी समाज के उत्थान और सभी क्षेत्रों में समाज के निरंतर आगे बढ़ने का संदेश दिया, प्रेरणास्पद संस्मरण सुनाए और इस दौरान श्री रस्तोगी युवा संघ के अध्यक्ष पीयूष रस्तोगी, मंत्री वैभव रस्तोगी, नीरज प्रकाश, नवोदित रस्तोगी, सचिन रस्तोगी, प्रवेश कुमार, संयोजक सचिव रस्तोगी, प्रदीप, राम अवतार, डॉक्टर मनोज रस्तोगी, संजय रस्तोगी, नितिन गौरव, मयंक, अरुण, शिवशंकर, विपिन आदि लोग मौजूद।
भाषा में कहूंगी। हमारी बिरादरी का कोई हमारा चाचा, मामा, ताऊ जी, मामा, मौसा जी, ये लोग वहाँ उपस्थित नहीं मिलते थे। तो मैं कहूंगी कि हम अब उसे कोशिश करेंगे तो आज से 15 से 20 साल बाद वो दौर आएगा, वो टाइम आएगा जब इस रस्तौगी सभा से जुड़ा हुआ कोई बच्चा कोई इंटरव्यू देने IAS बोर्ड में जाएगा और वहाँ उसका कोई रिलेटिव, उस समाज का कोई व्यक्ति उसका संबल बन के मौजूद होगा। अगर हमें ये करना है तो इसकी तैयारी हमें आज से करनी होगी और ये तैयारी हमारे बड़ों ने हमें एक मंच देके, एक हमें मोटिवेशन हमारे बचपन से दे दी और इस अगली तैयारी को करने की जिम्मेदारी उन लोगों की नहीं है, हम लोगों की है। हमें आगे बढ़ाना होगा, हमें कई एंगल्स पे सोचना होगा। एक एंगल में से ये भी है, हमने कभी क्या इस बारे में चर्चा की कि किसी भी राजनीतिक दल में क्यों सुनारों को उतना वेटेज नहीं मिलता। वेटेज नहीं मिलता का अर्थ सीधे सीधे यूपी विधानसभा में इस समय मात्र 2 विधायक हैं जो स्वर्णकार समाज के हैं। यूपी विधानसभा, ठीक है, यूपी जो केंद्र में सरकार बनाने का सबसे इम्पोर्टेंट जो पहला चरण होता है चुनावों का, वो यूपी से संपन्न होता है। हम रस्तौगी ओबीसी समाज को बिलोंग करते हैं और इतना बड़ा पार्ट हम उस ओबीसी समाज का बनाते हैं। क्या उस जनसंख्या के अनुपात में हमें किसी भी राज्य विधानसभा, संसद तो भूल ही गए, संसद तो बहुत दूर की, अभी बहुत दूर की बात है, वो तो अभी 50 साल। हमारी क्षेत्रीय निकायों में, हमारी विधानसभा में, हमारी विधान परिषद में हमारे समाज के कितने लोग मौजूद हैं? क्या कभी हमने इस पर विचार किया कि कोई राजनीतिक दल हमें वहाँ क्यों नहीं लेके जाता? इसलिए नहीं लेके जाता कि हम बिना मांगे अपना डेडिकेशन किसी भी राजनीतिक पार्टी को दे देते हैं। मोल भाव करने की जो एक कंडीशन होती है, जहाँ हमारे प्रतिनिधि किसी राजनीतिक दल से बैठ के उसके मंच पे उस पार्टी की कार्यकारिणी की मीटिंग में हमारे रस्तौगी समाज का कोई बड़ा व्यक्ति प्रतिनिधित्व जो कर रहा है वो बोल सके कि देखिए हमारे पास इतने वोट है विधानसभा में, आप सोच लीजिए आपको चाहिए या नहीं चाहिए होगा। और उस स्थिति में लाने की जिम्मेदारी हमारे रस्तौगी सभा रजिस्टर्ड मुरादाबाद की है। मैं चाहती हूँ कि यह मंच उसको नगर निकायों के चुनाव में उसको सीट मिल जाए। जो बच्चा अच्छा पढ़ाता है वो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाए। जो मेधावी छात्र है वो यूपीएससी की तैयारी करे, IAS बने। ये सब सपने हमें अपने बच्चों को दिखाने होंगे और अपने बच्चों को वो सपने दिखाने से पहले खुली आंख से वो सपने उसके माँ बाप को देखने होंगे। मैं ये मंच हालांकि व्यक्तिगत धन्यवाद के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये गलती नहीं करूंगी। मैं आज जहाँ पर भी हूँ, जहाँ आज मुझे प्यार मिल रहा है, ये सम्मान मिल रहा है, मेरे माता पिता ने, मेरा पूरा परिवार तो उपस्थित नहीं है, मेरी मौसी, मौसा जी, मेरी दीदी, मेरे मम्मी पापा उपस्थित हैं और ये लोग हर उस मोमेंट में मेरे साथ खड़े रहे हैं। स्पेशली मेरी मम्मी, मेरी मौसी और मेरी दीदी तीनों यहाँ मौजूद हैं। मैं आज इस मंच से, इस रस्तौगी सभा के मंच से आप तीनों का सादर, मतलब मैं कोटि कोटि धन्यवाद भी करूंगी तो कम होगा। मेरे हर हार्ड टाइम में ये 3 महिलाएं ऐसी थी जो मेरे साथ खड़ी थी। मेरे सपनों में मुझसे ज्यादा इन तीनों ने बिलीव किया था। तो मैं बस यही कहूंगी कि अपने बच्चों की आंखों के सपनों पे विश्वास कीजिए। खुली आंखों से आप भी वो सपना देखिए कि हमारे बच्चे उस जगह पहुंच पाए जहां एक रस्तौगी समाज, एक सशक्त समाज के बच्चों को होना चाहिए। इसी के साथ उन्होंने इस कार्यक्रम में वो खाली एक बात सरकार का, हमारे समाज का और हम लोगों का मनोबल बढ़ाया। जिस तरह से उन्होंने अपनी स्पीच में बात कही कि हम अपने बच्चों का कैसे मनोबल बढ़ाएं, इस रस्तौगी सभा की ये पूरी है कि हम ऐसे ऐसी प्रतिभाओं को इस 2 अक्टूबर के मंच पे लाना चाहते हैं जिनसे समाज के लोगों को कुछ प्रेरणा मिले, कुछ जागृति मिले। आज उन्होंने यही नारी बाबू ने अपने उद्धार के अंदर व्यक्त किया।
आज विशिष्ट महिला सम्मान के तौर पर 3 महिलाओं को यहाँ सम्मानित किया गया। ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने रस्तौली समाज के लिए 20 से 25 वर्ष तक हर ढंग से कार्य किया। समाज के बच्चों को सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंदर कुशल बनाया, उनका प्रदर्शन कराया और उन बच्चों की जो खूबी थी वो मंच पर आप सब लोगों के सामने प्रस्तुत की। रस्तौली समाज ने इस वर्ष ये सोचा कि हमारे समाज की जो महिलाएं हैं उनको भी सम्मानित कर सकें और इसी क्रम में हमने अपने मुख्य अतिथि के तौर पर एक मुरादाबाद की अपनी बेटी जो यूपी के अंदर PCS अधिकारी बन के अपना नाम रोशन कर रही है, हमने उसको इस मंच पर आमंत्रित किया। आज के इस कार्यक्रम में बरेली व अन्य नगरों के महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री जी को अपने श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। आज हम सभी आजादी का अमृत काल, अमृत महोत्सव के रूप में हम मना रहे हैं और इस अवसर पर हम हमारे जो भारत के राष्ट्रपति के रूप में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी भारत की प्रथम महिला है एवं भारत के महत्वपूर्ण वित्त मंत्री पद को सुशोभित कर रही है श्रीमती महिला सीतारमण जी। मैं आज हमारे समाज ने जिन मुख्य अतिथि को आज इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया उस दृष्टिकोण से मैं ये कहना चाहूंगा, हमारी साथी हमारे परिवार के